ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। देश भर में लोकसभा चुनावों के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। 25 मई को होने वाले 6वें चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, तो वहीं 7वें यानी आखिरी चरण के लिए सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। रैलियों और प्रचार के मामले में सभी पार्टियों की तुलना करें तो बीजेपी फिलहाल 21 मालूम होती है और पार्टी के सबसे बड़े फेस पीएम मोदी हर दिन 2 से 3 रैलियां कर माहौल पार्टी के पक्ष में बना रहे हैं। अपने इस स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में मोदी में हम आपको पीएम के दिन भर के बड़े और प्रभावी बयानों के बारे में बताते हैं, साथ ही मोदी के दिन भर के कार्यक्रमों की चर्चा भी करते हैं। मोदी ने आज पूरे दिन में 4 चुनावी रैलियां की, जहां 2 रैलियां देवभूमि हिमाचल में हुई तो 2 पंजाब में की। खास बात यह है कि पीएम की आज की रैलियां सीमा से सटे इलाकों में ही हुई, इसीलिए अपने भाषणों में मोदी ने पाकिस्तान और सीमा से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया। शिमला में अपनी पहली रैली में पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के वक्त पाकिस्तान सिर पर चढ़कर नाचता था। आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। शिमला के बाद पीएम मोदी हॉट सीटों में शुमार होने वाली मंडी लोकसभा सीट पहुंचे, जहां एनडीए प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए प्रचार किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर कंगना का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। वहीं देवभूमि हिमाचल के बाद पीएम बॉर्डर स्टेट पंजाब पहुंचे, जहां उन्होंने गुरदासपुर में अपने चिर परिचित अंदाज में पाकिस्तान को आंख दिखाते हुए कहा कि ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है। इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब ये सुनकर के आपको हंसी आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? आपको किसी को भी पाकिस्तान के पास एटम बम है ये सुनकर के डर लगता है क्या? किसी को डर लगता है क्या? किसी हिंदुस्तानी को डर लगता है क्या? ये कांग्रेस वाले कांप रहे। बोलो, इनके लोग कहते हैं पाकिस्तान से डर करके रहना होगा। ये इंडी गठबंधन वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। गुरदासपुर के बाद पीएम ने जालंधर में विशाल जनसभा की, जहां कांग्रेस और आप पर जमकर बरसे। कांग्रेस ने दशकों तक जो पाप यहां किए थे, अब झाड़ू पार्टी कांग्रेस की उसी विष बेल को
खाद पानी दे रही है। पंजाब के लोग भी समझ गए हैं, झाड़ू पार्टी वाले ये तो खुद नशे के होलसेल व्यापारी है। तो आज के अपने इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।